ये आपको दिख रहा है जो बॉक्स हमने बनाया? जी सर, दिख रहा है। अभी इसमें आपको चैम्फर और रेडियस दोनों लगा के दिखाते हैं। जी। पहले हमने जैसे रेडियस लगाना है, इसको फिलेट हम बोल देते हैं। जैसे आर एंटर, हमने 5 का यहाँ पर रेडियस लगा दिया इसके और इसके बीच में। अच्छा। दिख रहा है आपको रेडियस? जी सर, दिखा। हाँ, ये देखिए, ये हमने रेडियस लगा रखा है। ये देखो गुलाई है ना इसमें। जी सर, अच्छा है, मतलब जो रेडियस लगाओ तो गोलाई में हो जाता है। ये गुलाई में। अगर आप चैम्फर की बात करते हैं तो चैम्फर यहाँ पे देखिए। ये देखिए, ये समझ लगा, ये टेढ़ी लाइन आ रही है, तिरछी लाइन। जी सर। ये चैम्फर है। अच्छा। और ये देखिए, ये रेडियस है, इसको हम फिलेट रेडियस बोलते हैं, कॉर्नर रेडियस। अच्छा। अगर इस तरह का हो तो उसमें आर लगाते हैं हम, R2 R3 R5 कुछ भी हो। अगर इस तरह का आ जाए तो उसमें हम C2 C3 C5 जो भी वैल्यू दे रखी है वो लगाएंगे सी के साथ। ओके सर। हाँ जी। ओके। और सर कोई जैसे, डाउट? जी सर, एक और डाउट था। हाँ जी। सर जैसे कि मतलब जो, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उसमें जैसे लगता है P14 क्या, वो 60 वाला फॉर्मूला जो नहीं लगता है। हम्म। सर मैंने मतलब कई जगह देखा है प्रोग्रामिंग में, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता है, मगर ये वाला नहीं चलता है। G73 P40 क्या, 50, ये सब नहीं चलता। ये G73 U1 R1 ये नहीं चलता बोल रहे हो आप? जी सर। ओके, वो ना एक्चुअल में सिंगल कट का होता है। अच्छा। ये आपको सिंगल कट का भी दिखा देते हैं इसमें। सिंगल कट में क्या होता है कि आपको सारी वैल्यू लिखनी पड़ती है, एक्स जेड करके। वो प्रोग्राम हम क्या करते हैं, वहां पे जी। अप्लाई करते हैं जहां पे आपके पास ऑलरेडी पीस बना हुआ है, सिर्फ उसकी शेप आपको बनानी है। अच्छा। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे सिंगल कट हमारा ये टर्निंग है, सिंगल कट में। जी सर। हेलो फ्रेंड्स, हमने जो इसका प्रोग्राम बनाया, दिख रहा है आपको? जी सर, दिख रहा है। हेलो। हाँ जी सर, दिख रहा है। हेलो। हेलो। हाँ जी, दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? जी सर, दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, ये हमने प्रोग्राम बनाया, ये सिंगल कट में बना रहे हैं हम। ये हमारा G00X57Z2। जी। ये प्रॉपर दिख रही है ना, जो स्क्रीन में काम कर रहे हैं, सारा कुछ दिख रहा है आपको? जी सर, सब दिख रहा है। हाँ, G01X50 हमने क्या करा है अभी, X50 दे दिया। अगर आपने जी। सिंगल सिंगल करना है, जैसे 55 का है, तो आप क्या करोगे, 54 X54Z0। अगली लाइन में Z-60, उसके बाद F0.02 लगा दिया। उसके बाद देखिए हमारा क्या हुआ कि जो 50 का डाया वो 60 तक गया, एक कट में उसने 50 का डाया बना दिया। उसके बाद हमने G00X57 दिया, Z2 उसको 2 mm थोड़ा सा पीछे लेके आ गए। उसके बाद क्या लिखा, यहाँ पर देखिए, एक्स का वैल्यू कितना, 45 कर दिया, फिर वही Z-60। इसमें भी हमारा कोई G73 U1 R1 नहीं लगा है। जी सर। मतलब एक्स घटते जाएगा धीरे धीरे, और जेड जितना देर का है वहां तक वो कटिंग करेगा। अभी देखिए लास्ट में X25 लिखा, Z-60। जी सर। अब इसको हम चला के देखेंगे तो सेम चीज चलेगी, ये देखिए। जी सर। ये हो गया सिंगल कट का, वो होता है साइकिल प्रोग्रामिंग। अच्छा। साइकिल प्रोग्रामिंग का बेनिफिट ये होता है कि आप मान के चलिए, आपके पास कोई डाया है 100 का, 100 में से आपने उसको अगर 20 बनाना है या 10 बनाना है, अगर आप उसको सिंगल कट में बनाओगे तो काफी टाइम लग जाएगा। अच्छा। तो साइकिल प्रोग्राम में ऐसा होता है, आप सिर्फ 10 या 12 लाइनों में वो प्रोग्राम बना सकते हो, चाहे उसका आपने 500 से 10 mm क्यों ना बनाना हो। अच्छा। और वो वहां पर यूज होता है साइकिल, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल आ जाता है बाहर से। जी सर। कंपनी आपको सरिया भेज देगी, कंपनी बोलेगी ये सरिया है, जैसे मान के चलिए ये वाला प्रोग्राम है, तो इसमें क्या है, मान के चलो इस तरह का पीस आ गया ये वाला, जैसे इसकी जो गुलाई है वो 55 है, और ये कितना 120 इसका लेंथ है। जैसे मान के चलो कंपनी ने बोल दिया कि इसका जो डाया है वो 500 है, आपको 500 से 20 बनाना है। जी। अगर आप 500 से 20 सिंगल कट में बनाओगे तो 500 498 496 करते करते, अगर आप उसको 400 कट में बनाते हो, चार इसका लगा लो आप, 500 से अगर 20 बनाओगे तो कितना घट गया, 480 mm घटा। जी सर।
तो मिनिमम 1 mm का कट लोगे तो 480 लाइन है एक्स की तरफ होगी, हाँ 480 लाइन है जेड की तरफ, 480 बार उसको हवा में उठाना पड़ेगा। जी सर। तो ये अप्रोक्स 1500-1600 लाइनों का प्रोग्राम बन जाता है अगर सिंगल कट में इसको बनाओगे। तो इसमें हम साइकिल ही लगाएंगे, साइकिल में एक बार बता दिया जाता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना है, और बाकी का सारा काम किसका होता है, G73U1R1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है G73U1R1। जी सर ओके। ये साइकिल में हमने ये दे दिया कि G73 का मतलब हमारा जो डाया है वो टर्न होगा, कितना होगा, हर बार 1 mm टर्न होगा U1 की वजह से, और हर कट के बाद R1 1 mm ऊपर हवा में चला जाएगा। अगर आपका 500 है तो आप यहाँ पर लिखोगे G00X 502, आपने 20 बनाना है तो यहाँ लिखोगे G01 X की वैल्यू 20 Z0। ये नहीं कि वो 500 से 20 डायरेक्ट बना देगा, U1 नहीं। की वजह से वो 1-1 mm कम करता जाएगा और उसको 20 बना देगा। अच्छा। कटिंग तो उसी तरह होगी जैसे सिंगल में होती है, लेकिन आपका टाइम बच जाता है, आपका प्रोग्राम जहाँ पे 1 घंटे में बनता है वहां पर 5 मिनट में बन जाता है आपका प्रोग्राम। अच्छा। ये रीजन है जहाँ पे ऑलरेडी शेप दे रखी, जैसे मान के चलो ढलाई का होता है, फोर्जिंग का पीस होता है, उसमें क्या कहते हैं डाई बनी होती है, डाई में खांचे में सारा मटेरियल डालते हैं, वैसी शेप बन जाती है। उसके अच्छा बाद सर। क्या करते हैं, थोड़ा सा सफाई लाने के लिए एक दो जो फालतू का कट है वो लगाते हैं उसके ऊपर, और उससे जी। क्या होता है अंदर का पीस सही बन जाता है उसी शेप में, वहां पे सिंगल कट चलेगा। लेकिन जहां पे ऑलरेडी रॉ मटेरियल दे दिया, सरिया बाहर से आ गया 500 का, कंपनी बोलती 20 बनाओ, तो वहां पे साइकिल ही यूज होगा क्योंकि साइकिल इजी रहेगा वहां पे। जी सर समझ हाँ गया। हाँ। अभी और पूछे कौन सा है आपका डाउट। और सर जैसे यहाँ पे आपने N40 पे लगाया है एंड में Z0.0, अगर वहाँ जीरो ना लगाए तो कोई चक्कर तो नहीं? नहीं कोई चक्कर नहीं, ये तो वैसे लिखा है समझाने के लिए किसी को, जैसे Z0 डॉट अगर आप यहाँ पे इंसर्ट कर देते हो तो इससे भी चल जाएगा। कई में क्या होता है, कई इंडस्ट्री में Z0.0 ऐसे लगाना पड़ता है, कईयों में नहीं चलता है। और कई अच्छा। कई, कई मशीनों में क्या होता है Z0 से भी चल जाता है, उसमें डॉट भी नहीं लगाना पड़ता, Z0 लगाया चल पड़ेगा। जी सर। हाँ इसमें क्या होता है जैसे कि ये आपने लिख रखा है जो आपको कुछ वैल्यूज लिखाई थी कि कहाँ कहाँ पे डॉट लगेगा। जी सर लिखा है U पे, W पे, X पे, Z पे। हाँ जी। XZUWFRC और A, अगर इनके साथ कोई भी वैल्यू आती, जैसे मान लो X10 आ गया तो आप डॉट लगाओगे, जी सर। Z का वैल्यू 10 आ गया डॉट लगाओगे। सर हाँ जी। सर मतलब ये ए का मतलब क्या होता है? बाकी का तो मुझे पता है। ये A का, जी सर। आप पेपर कर रहे हो ना, तो अभी आपका अगर आगे एंगल आएगा, कोई एंगल की वैल्यू जैसे मान के चलो 135 का एंगल आ गया, तो आप लिखोगे A 135, यहाँ पे डॉट। अच्छा ये अभी सर करना है। हाँ अभी आगे आएगा, ये अभी आया नहीं आपका। अच्छा। हाँ और कई बार क्या होता है जैसे मान के चलो वैल्यू जो है आपने ऑलरेडी पॉइंट में दे रखी है, जैसे मान के चलो कोई चैम्फर आ गई या रेडियस, जैसे आपके पास रेडियस आ गया 1.5 का, जी सर। एक बार पॉइंट लग गया ना बीच में यहाँ पे, जी। दोबारा अगर यहाँ पॉइंट लगाओगे तो इसका क्या आएगा, सिंटेक्स एरर, इस तरह से एरर बताएगा, सिंटेक्स एरर। जी सर। इसका मतलब ये है कि आपने जो डॉट है वो 2 बार लगा दिया। जी। हाँ अब जैसे मान के चलो 10 का रेडियस है तो डॉट लग गया, ठीक है, कोई डॉट नहीं लगेगा, एक बार तो डॉट लगना ही है, अगर पॉइंट पहले से 10.5 है फिर नहीं लगेगा। जी सर। और अगर मान के चलो अगर आपने डॉट के साथ कॉमा लगा दिया तब भी सिंटैक्स एरर ही बताएगा, इसलिए हमेशा हमने पॉइंट लगाना है, और अगर 10.5 है उसके बाद पॉइंट नहीं लगाना है। ओके सर। हाँ जी। ओके। और कोई डाउट। जी सर आज मैं मतलब सीएनसी चला रहा था तो मतलब प्रोग्रामिंग देखा तो सर जैसे आपने यहाँ पे लगाया है G28U0.W0 हम्म। अंडरस्कोप, तो सर वहाँ पे मतलब सीधा G28 के साथ X और Z की वैल्यू लिखी हुई थी, जीरो नहीं लगा हुआ था। हाँ तो ये एक्स और जेड लिखा था, जी इस सर। इस तरह से लिखा था। जी सर और वैल्यू लिखी हुई थी मतलब जो X की और Z की थी। X0 लिखा था। नहीं सर जीरो नहीं लिखा था, मतलब वैल्यू लिखी हुई थी उसकी कुछ में ध्यान।
तो ये क्या करते हैं ना, कई मतलब इंडस्ट्री में जो प्रोग्रामर है वो ना एक्स 1 mm पीछे रख लेते हैं और जेड का वैल्यू 3 mm इस तरह से पीछे रख लेते हैं। अच्छा। हम क्या करते हैं फानुक में, इसमें इसका G28 के साथ U0 डॉट W0 डॉट, इससे क्या होता है कि कई बार अगर मान के चलो आपका टूल रेडियस कंपोजिशन पीछे अप्लाई है और आपने वो कैंसिल नहीं करा, तो G28 लगाने से आपका जो टूल है, आपकी टरट है, टूल टरट, वो होम पोजीशन पे चली जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो जितनी भी उसमें वेरिएशन है, पॉइंट वगैरह की भी कुछ भी वेरिएशन रहती है, वो सारी क्लियर हो जाती है। अच्छा। आपका जो टूल है वो डायरेक्ट होम पोजीशन पर चला जाता है, A to Z, जहां से उसकी मतलब मैन्युफैक्चरिंग की जो होम पोजीशन है वहां पे चला जाता है। जी ओके सर। हाँ, इसलिए हम लास्ट में भी लगाते हैं कि जहां से टूल आपका आया था वापस वहीं पे चला जाए। ओके सर। हाँ जी। और कोई डाउट्स इसमें? सर डाउट एक और था पर्सनली, बताओ। जैसे मतलब घर वाले कह रहे थे हम्म। कि मतलब ये लोहा डिपार्टमेंट जा रहा है, बस सीएनसी कर रहा है, कोई फायदा नहीं है, कहीं जॉब नहीं मिलेगा। ये हम्म। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब इसका फायदा है या नहीं है, कहीं देखो, कर लूँ सीएनसी का मतलब है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। इंडिया जी वो में, तो अब्रॉड में, देखो इंडिया में तो बाद में आई सीएनसी मशीन, सबसे पहले अब्रॉड में आई। जी सर वो तो है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री, चाहे कहीं भी अब्रॉड में आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, हर कंट्री में सीएनसी मशीनें लगी हैं और स्कोप बहुत ज्यादा है। यहाँ पर भी स्कोप है, क्योंकि क्या होता है कि मतलब बाहर की कंट्री में जो लेबर है वहां पे उनको कॉस्टली पड़ती है। तो क्या जी करते हैं कि सर। मोस्टली कंपनी वाले, जैसे फोर्ड कंपनी है, मित्सुबिशी कंपनी है, जैगुआर है, बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है, वो क्या करते हैं, इंडिया से पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करके अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं। जी सर। अभी क्या है कि वो इंपोर्ट यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका जो डिजाइनिंग वगैरह का जो प्रोसेस है, उनका जो कोर एंड कैविटी का प्रोसेस है, जो भी 3D मॉडलिंग वगैरह का प्रोसेस है, वो तो उनका चलो अपना है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग में कई सारे पार्ट्स होते हैं वो इंडिया से या फिर अदर कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो जो सीएनसी का काम है कभी खत्म होने वाला नहीं। जैसे और कामों में ऐसा होता है ना, आज है 2 साल में बंद हो गया, कोई और नई चीज आ गई। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सीएनसी का काम खत्म हो जाएगा, जब तक दुनिया है तब तक चलेगा। क्योंकि सीएनसी जो लाइन है वो रिलेट करती है ऑटो पार्ट, ट्रैक्टर पार्ट, साइकिल पार्ट, पिस्टन वगैरह। एग्रीकल्चर के भी जो पार्ट्स बनते हैं सारे सीएनसी पे बनते हैं। जी। तो अगर ये खत्म हो गया, इसका मतलब मैकेनिकल लाइन खत्म होगी, और मैकेनिकल लाइन के बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती। जी सर। हाँ, इसलिए इसमें ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, स्कोप सबसे ज्यादा इसी में ही है। जी अगर सर। इसमें आप कहते हो स्कोप नहीं है, तो समझो किसी भी काम में स्कोप नहीं है। क्योंकि ये जी लाइन कभी खत्म होने वाली नहीं है। हर रोज ऑटो पार्ट्स, ट्रैक्टर पार्ट, साइकिल पार्ट, पिस्टन, गाड़ियां, मोटरसाइकिल की जो डिमांड है वो ज्यादा है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग वो कम है, इसलिए रोज की रोज मतलब नई से नई मशीनें लग रही हैं, नई से नई जॉब की रिक्वायरमेंट आती रहती है। जी सर। वो जितना मर्जी कर लेंगे लेकिन रिक्वायरमेंट इतनी पूरी नहीं हो पाएगी, बहुत ज्यादा डिमांड है। जी सर। हाँ, तो ये मत सोचिए कि स्कोप नहीं है। जो बाहर के अदर कंट्री से, जैसे स्टूडेंट यहाँ पंजाब के ही हैं, वो बाहर कंट्री गए तो जब छुट्टियां होती है तो छुट्टियों में आते हैं, बकायदा कोर्स करके जाते हैं, और जो जॉब वहां पे कर रहे हैं उसको चेंज कर देते हैं। वो सीएनसी में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि स्कोप बढ़िया है और फील्ड के मुकाबले। जी सर। हाँ जी। अच्छा सर, जैसे कि मतलब ये कोर्स करने के बाद बाहर भी मुझे मतलब थोड़ा हाथ चलाना पड़ेगा किसी के अंडर रहकर। हाँ हाँ, वो तो देखो थोड़ा सा हाथ तो खोलना ही पड़ता है अपना। जी हाँ जी। सर, जैसे मतलब मैं जाऊंगा तो मिनिमम कितना देंगे? ये तो देखो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। एज ए प्रोग्रामर मशीन पर हाथ खोलने के बाद एज ए प्रोग्रामर स्टार्ट करोगे तो 20 से 25 के 8 घंटे की रेंज स्टार्ट होती है एज ए प्रोग्रामर की। जी हम्म। सर, जैसे मैं मतलब कोर्स कंप्लीट करने के बाद दूसरे कंपनी में जाऊं तो हम्म। सर ऑपरेटर ही 10-11 हज़ार लेते हैं। मैं जैसे कह दूंगा कि मैंने कोर्स किया हुआ है, इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, हम्म। फिर भी वो कितना दे देंगे? देखो वो तो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू अगर क्लियर कर लेते हो आप तो एज ए असिस्टेंट प्रोग्रामर रहोगे, तो 15-16 से तो मिनिमम आपका स्टार्ट हो गया 8 घंटे का। ओके सर। हम्म। जी। हाँ जी। और कोई डाउट्स हैं आपके? जी सर, आप एक बार फेसबुक पे डाले थे जॉब वास्ते गैस पूरा,
हम्म। सर वहाँ कोई है कांटेक्ट में, तो एक बार बात कर ये लीजिएगा। ना देखो, हम यहाँ पर ना क्लास ले रहे हैं, तो अगर कोई और भी जॉब्स वगैरह या किसी भी और रिलेटेड कोई दिक्कत वगैरह है या कोई बात करनी है, तो आप फोन कॉल पे या फिर इंस्टीट्यूट में भी कर सकते हो। यहाँ पर हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि मतलब आपको कोर्स के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट्स वगैरह तो नहीं है? नहीं सर, डाउट तो नहीं है। हाँ, इसका हो गया आपका। तो हर हफ्ते आपने मतलब मंडे टू सैटरडे आपने मतलब सारा कुछ जो क्लास लेना है, उसके बाद ऐसी लाइव क्लास चलेगी। और आपको अगर कितनी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने सारे मतलब नोट डाउन करके रखने हैं, और फिर लाइव क्लास में आप बता सकते हो। वैसे आपका सोल्यूशन हो जाएगा, जैसे आज आपके डाउट क्लियर करें। ओके सर, ओनली सैटरडे? हाँ, सैटरडे को क्लास लगेगी। जी। हाँ, बाकी और तो आपकी क्लास ऑफलाइन तो लगी रही है, इंस्टीट्यूट में तो आप आ ही रहे हो। जी सर, वो बाकी तो लगी रही है। हाँ, अगर ऑनलाइन का जो पैकेज है वो लेना होगा तो आप बता देना। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो आज की जो क्लास है इसको यहीं ऑफ करते हैं। फिर नेक्स्ट जो सैटरडे है, आगे का जो भी डाउट्स वगैरह है उसमें क्लियर करेंगे। ओके सर। ओके।